Assalamu alaikum, students. Today our topic is four sector model. Four sector economy model. Four sector economy model. Four sector economy model is also known as open economy model. यहाँ पर ओपन इकोनॉमी मॉडल मैंने अंडरलाइन किया. फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल इज आल्सो नोन एज ओपन इकोनॉमी मॉडल. The circular flow in this type of economy is explained with the help of following diagram. वो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रा करेंगे. तो इससे पहले जो हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल का जो जिक्र किया तो पहली क्लास में, तो वहाँ से वो थ्री सेक्टर मॉडल जो है उसका दूसरा नाम क्लोज इकोनॉमी मॉडल था. तो यहाँ पर जो है फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, तो इसका दूसरा नाम ओपन इकोनॉमी मॉडल भी है. तो आइए अब हम इसका यहाँ पर डायग्राम जो है के जरिए आपको ये क्लियर हम करते हैं. इसकी फोर सेक्टर्स हैं. एक तो यह है कि यहाँ पर जो है एक सर्कल हम बनाते हैं एक सेक्टर के लिए, और दूसरे साइड में दूसरी सर्कल बनाते हैं, और तीसरी साइड में तीसरी सर्कल बनाते हैं हम. इसी तरीके से पिछली साइड में हम एक और सर्कल ड्रा करते हैं, क्योंकि ये फोर सेक्टर मॉडल है. फोर सेक्टर मॉडल है. इससे पहले टू सेक्टर मॉडल था, दो ही सेक्टर, फिर उसके बाद इस तरीके से थ्री सेक्टर मॉडल था, लेकिन आज फोर सेक्टर मॉडल है. तो एक सेक्टर जो है, चलो हम इसका हम प्रोडक्शन सेक्टर ही लेते हैं. वैसे हम प्रोडक्शन सेक्टर ये है, और इस सेक्टर को हम चलो हाउस होल्ड सेक्टर का नाम देते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर, इसको हम उस साइड में भी लिख सकते थे, इस साइड में भी. और ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर थर्ड सेक्टर जो है. और फोर्थ सेक्टर जो है इसका हम फॉरेन सेक्टर कहते हैं, या एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं. फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं. इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है फॉरेन सेक्टर, जो इस अपने मुल्क से बाहर हो, इंटरनेशनल लेवल पर जो हो, उसको हम फॉरेन सेक्टर कहते हैं. तो आइए, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करता है, प्रोवाइड इसको, प्रोडक्शन सेक्टर को. और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है इसको? सबसे पहले ये कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज. इन्हें प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज. इसको किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ऐसे हम लिखते हैं, इसको एरो देते हैं हम. प्रोडक्शन सेक्टर जो है, ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है, ये इसको प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करता है, प्रोवाइड. ये इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इन फैक्टर सर्विसेज क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को आता है. तो वापसी पर जो है प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसको फैक्टर इनकम जो है या फैक्टर पेमेंट्स देता है. तो वो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स जो है, या हम इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. इस सब का नाम कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और भी. तो वहां से वह प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसको वापसी पर क्या देता है, फैक्टर इनकम देता है. फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम देता है, या फैक्टर पेमेंट्स भी हम कहेंगे उसको. यानी रेंट वगैरह ये जो है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स ये देता है इससे. तो अब जो है हाउस होल्ड सेक्टर ही जो है वो इस कहेंगे फॉरेन सेक्टर को, यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो है पेज टैक्सेस टू द, चलिए हाउ गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं हम. हाउस होल्ड सेक्टर जो है
गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करता है, वो उसको क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सेक्टर, जिन्हें ये टैक्सेस पेड करता है, इससे किसी गवर्नमेंट सेक्टर से टैक्सेस पेड करता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इससे हाउस होल्ड सेक्टर पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड गेट्स पेमेंट्स फॉर services. Household sector pays taxes to the government sector and gets payments for services. Government sector makes transfer payments. Government sector makes transfer payments. Government sector makes transfer payments to household sector. Transfer payments. Transfer payments. वो ये ट्रांसफर पेमेंट्स है या ट्रांसफर इनकम जो है वो देता है किसको, इसको यानी हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को। और साथ ही ये भी है ट्रांसफर पेमेंट्स, साथ ही है कि पेमेंट्स फॉर गुड्स, पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट्स फॉर, ये जो है पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स हम कहेंगे इसको। तो ये जो है पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विस भी ये देता है। तो इसके साथ जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है ऑल्सो गेट्स ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेन सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर से ट्रांसफर पेमेंट भी, ट्रांसफर पेमेंट या इंटरनेशनल ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, इसको हम इंटरनेशनल ट्रांसफर पेमेंट भी कहेंगे। ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट देता है। और फॉरेन सेक्टर जो है इसको फैक्टर इनकम देता है। फॉरेन सेक्टर जो है इसको क्या देता है, फैक्टर इनकम देता है, कहेंगे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम यानी इनकम, नेट फैक्टर इनकम क्या देता है, नेट फैक्टर, इंटरनेशनल नेट फैक्टर इनकम, इंटरनेशनल नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम देता है ये फॉरेन सेक्टर किसको, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो है इसको ट्रांसफर पेमेंट करता है, तो उस के बदले जो है फॉरेन सेक्टर जो है इसको नेट फैक्टर इनकम देता है। तो इसके साथ ही जो है फॉरेन सेक्टर जो है प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन सेक्टर को वो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्शन, तो वहां से एक्सपोर्ट रिसेप्टस लेता है, एक्सपोर्ट रिसेप्टस, एक्सपोर्ट रिसेप्टस, एक्सपोर्ट रिसेप्टस। और साथ ही जो है फॉरेन सेक्टर से ये इंपोर्ट कराता है, फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट पेमेंट जिसको हम कहेंगे इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट पेमेंट वहां से ये करता है, इंपोर्ट्स पेमेंट, और इंपोर्ट्स पेमेंट कहां से, फॉरेन सेक्टर से। वो इंपोर्ट और प्रोडक्शन सेक्टर का जो है फॉरेन सेक्टर के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है यानी जो बिजनेस जो है वो हो रहती है उसके साथ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस। अब जो है प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो टैक्सेस देता है किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर जो है टैक्सेस देता है गवर्नमेंट सेक्टर को, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो वहां से क्या है सब्सिडीज भी प्रोडक्शन सेक्टर को देता है, वो प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। और साथ ही प्रोडक्शन सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो करता है पेमेंट्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस, पेमेंट्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस, पेमेंट्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस। जो कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर से खरीदता है तो उसकी वो जो है पेमेंट करता है, पेमेंट करता है। और साथ ही अब जो है ये जो सेक्टर्स हैं 4, लेकिन अब जो 3 सेक्टर हैं, ये पहले भी हमने इसका जिक्र किया है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम बैंक भी कहते हैं, बैंक्स। तो इस बैंक्स के साथ इन 3 सेक्टर का, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर का क्या डील रहता है, यह है कि इसमें भी जो है सेविंग
प्रोडक्शन सेक्टर का भी सेविंग, और बैंक से ये बोरोइंग करता है, उधार लेता है पैसा। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐसा ही करता है, इसमें सेविंग करके रखता है और यहाँ से जो है बोरोइंग लेता है। इसमें सेविंग करता है और यहाँ से बोरोइंग करता है, सेविंग, और इस सेक्टर से जो है बोरोइंग करता है। इसी तरीके से जो है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो भी सेविंग करता है इस सेक्टर में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेविंग, और वहाँ से जो है क्या करता है, बोरिंग लेता है, उधार लेता है रकम। वो ये जो तीन सेक्टर हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर save money in the financial institution, save and borrow money in the financial institutions। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है इसको अपने जो है बोरोइंग और सेविंग भी करते हैं। तो ये था 4 सेक्टर मॉडल इन इकोनॉमी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अमान अल्लाह।